कि एक विशेष समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है और इसके हम हटा रहे हैं, हम टाइम तो शाम तक का मामला है कि हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों पे कार्रवाई करो। और उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई के चलते अब लोग सरकार की नीयत और नियति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला पुरान कलियर से है, जहां पर साबरपाक की दरगाह से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक मजार बनी हुई थी। ये मजार जिसको इसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है बुलडोजर कार्रवाई के चलते, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इस पर विरोध जताया है। ऐसे में जहां एक तरफ पुरान कलियर के चेयरमैन सलीम ये कह रहे हैं कि एक दिन की मोहलत भी प्रशासन ने नहीं दी और मजार पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरान कलियर वार्ड नंबर 6 से पार्षद गुलबहार साबरी सत्ताधारियों से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार एक विशेष समुदाय को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है और उनको टारगेट करते हुए कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार सरकार ये दोहरा रवैया क्यों इख्तियार कर रही है। इतनी दुखद है कि 70 साल से बाबा जी यहाँ से लंगर लुटा रहे थे। बाबा जी का ना कोई बाल था ना कोई बच्चा था, सिर्फ लंगर गरीबों में बांटने का काम करा। बाबा जी का पर्दा होगा, बाबा जी ने यहीं से आस्थान जमा लिया। एक कोई ना बाबा जी का बाल था ना बच्चा था, कुछ नहीं था, ना कोई किसी के उसमें थे, ना कोई कब्जा था ना कुछ था, सिर्फ गरीबों को लंगर लुटाओ थे। आज से नहीं 70 साल से लुटा रहे। रिक्शा भी चलाई बाबा जी ने, रिक्शा चला के भी लंगर लुटाया यहाँ से। और ऐसा सरकार को तो हमारे मजार ही दिख रहे और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सरकार को बताओ क्या दिख रहा? मजार दिख रहा, मस्जिद दिख रही, मंदिर नहीं दिख रहे। सारी नहरों में मंदिर बने खड़े, बताओ किसने तोड़ दिया? कहाँ जी बाबा जी सारी आस्था रहो या कोई सरकार को जगह का काम हो तो सरकार हमारा घर भी ले सका, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे काम की जगह है, जब नाकारा जगह पड़ी हुई और उसमें बाबा जी लंगर बांट रहे, बाबा जी का बाल नहीं बच्चा नहीं कोई नहीं, कोई कब्जा तो नहीं कर रहा, ना कोई कब्जे में रख रहा, क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारे लिए बड़ी गुनाह की बात हो कि क्या ये जो मज़ारों पर कार्रवाई की जा रही है, अवैध बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या वोटों की राजनीति कर रही है? पक्का बिल्कुल पक्का बिल्कुल। बीजेपी तो वोटों की राजनीति कर रही, नहीं तो यहाँ से मजार सारे वो मजार ही यहाँ से कलियर की कोई सरजमीन ऐसी है नहीं जहाँ खबर नहीं है, मजार नहीं है। इस बार कहाँ दे रहे वोट? कोई बीजेपी को नहीं वोट देने के, बीजेपी को तो कभी देने के ही नहीं वोट। बीजेपी को तो हम बड़ी अच्छी समझे थे, वोट भी दिए, सारे काम करें, साथ में भी रहे, बहुत अच्छा काम करेंगे लोग। यदि इतना काम बुरा कर रहे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जी नहीं, देखिए जैसे यहाँ पे तोड़ा गया से कुछ दूर चल के आगे जो है ना दूसरे धार्मिक स्थल है, क्या प्रशासन या नहरवाई को वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है या एक तरफा ही कार्रवाई करनी है बस? ये अगर कार्रवाई करवानी है तो सब पे करिएगा। अब आगे से दूर चलोगे आप, दूसरे लोगों का धार्मिक है वो भी नहरवाई की, प्रशासन को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि आप जो है ना खाली मस्जिदों और मज़ारों को लेकर के कार्रवाई है आपकी, जबकि अन्य स्थल जो है ना आगे के जो है दूसरे धर्म के वो भी नहरवाई की ही ज़मीन में है, ये भी नहरवाई की ज़मीन है। प्रशासन क्या कर रहा है? ये मैडम जो है ना सरासर बीजेपी की जो है ना ये राजनीति का मामला है कि हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों पे कार्रवाई करो और राज करो। ये वोट बैंक की राजनीति है इनकी। नहीं जीतते इंशाअल्लाह। 27 का चुनाव तो बिल्कुल नहीं जीतते। देखिए 27 का चुनाव इनके लिए काल साबित होगा। जिस तरीके से इन लोगों के कारनामे हैं, बीजेपी वालों के कारनामे हैं, ये उत्तराखंड की बेटी का शोषण करते हैं और जो लोग जवाब उठाते हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये उर्मिला राठौड़ का एक मामला चल रहा है, हालांकि ये सुरेश राठौड़ जो पूर्व विधायक रहे हैं ये उनका आपसी मामला है, लेकिन उर्मिला राठौड़ ने जो रिकॉर्डिंग दी है उस पर बहुत ही गहनता के साथ में प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि उसे लिया जाए और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, तभी हम मानेंगे कि हाँ निष्पक्ष जांच है, उत्तराखंड की बेटी है। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो उत्तराखंड की ही बेटी है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कहूँगा। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ये आपकी ही बहन है, अंकिता भंडारी है, पूरे उत्तराखंड की बहन है, उसको लेकर के देखिए, आँख मत मूंदिए।
और 27 का चुनाव निश्चित ही, अगर इस पे कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई, सीबीआई जांच नहीं हुई, वीआईपी कौन है पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जानना चाहता है। अगर ये साबित नहीं कर पाए तो ये निश्चित रूप से ही उत्तराखंड नहीं, पूरे जो है ना देश में बीजेपी का पतन होगा। हाँ जी, ये ऐसा था, बाबा गाँव के रहने वाले थे इसी बाबा, और वो गरीबों के लिए पहले रोटी मांग के लाते थे गाँव से, घर घर जाके 1-2 बंदे अपने साथ में रखते थे, और वो फिर यहाँ रोटी गरीबों को बांटते थे। और ये 50 साल पहली बात है, आज की बात नहीं है, जब हम छोटे छोटे ही थे। और ये नहर भी चलती थी, ये पुरानी नहर यहाँ को बहती थी, और यहाँ पर वो लंगर फिर उसके बाद में तकसीम करते थे। फिर उन्होंने यहाँ पर एक वो बनाया, लंगर भैंसी बनाने लगे, खाना लोगों से ला के लोग बाग उन्हें नहीं देते रहे। जितने भी गांव के लोग थे, आस के पास के जो आने वाले थे, वो सब यहाँ इमदाद करते थे। वो लंगर में इमदाद वो देते थे, और वो बाबा लंगर बाँट के उधर 2 बार लंगर बढ़ता है बाबा, उधर दिन के 12:30 बजे और शाम को मगरिब के बाद में 6 बजे, और सब लोगों को खिलाते थे। और 7 साल से 9 साल से बाबा पर्दा कर गए। 9 साल के बावजूद भी इसी तरह बाबा का लंगर चल रहा है बाद दोस्तों। और मजार जो तोड़ी गई है, बुलडोजर चलाया गया है, इसके पीछे की वजह क्या बताई प्रशासन ने? प्रशासन ने क्या, ये प्रशासन जब नहरवाई के जो उनसे भी पहले यहाँ रह के गए, अमीन हुआ, ये जिलेदार हुआ, जितने भी आते थे बाबा के पास आते थे, बाबा से प्यार करते थे बेचारे। वो बाबा को चाह भी देते। आज तो वो मेरे ख्याल के भाई कोई रिटायरमेंट हो गया होगा, कोई यहाँ से बदली हो गई, तो उन्होंने कभी बाबा को मना नहीं किया। जब से 50 साल से यहाँ से बाबा लंगर लुटा रहे, 50-60 साल के करीब हो गया। और जब से उन्होंने मेरा ख्याल कि 9वां उर्स उनका गया, 90 बरसी, और यहाँ 9 साल से बदस्तूर भी ऐसे ही जैसे बाबा के सामने चलता था ऐसे ही लंगर चला रहा। अच्छा, नायब तहसीलदार जब तहसीलदार आए, हमने उन्हें कहा, मगर भाई हम खुद हटा लेंगे, हम हटा रहे हैं, हमें टाइम दो शाम तक का। उन्होंने कहा जी हमने हटाना भी सामान शुरू कर दिया। अब उन्होंने उनके जो आदमी थे, नहरवाई की जो टीम थी उनकी, और जो भी जीसीपी, उन्होंने एकदम उस पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। विरोध भाई पूरे लोगों में फिलहाल भाई सब, और जगह भी तो है अवैध, ये मजार ही थोड़ा ही अवैध है, और चीज़ भी बहुत अवैध है भाई, दुनिया भर के मतलब और भी चीज़ हैं, और चीज़ बहुत है अवैध, उन्हें तो आप हटा नहीं रहे। मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। ठीक है, आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, अवैध कब्जे हटा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल क्लियर का पार्षद होने के नाते सरकार से और सत्ताधारियों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक विशेष समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है और इसके साथ दोहरा रवैया क्यों? लेकिन 90% मदरसे और मस्जिद मज़ारों पर ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, 10% अन्य धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं सरकार की मैं सरकार के इस दोहरे रवैये से ना खुश हूँ, और मैं इसका मीडिया के माध्यम से विरोध करता हूँ। आपने प्राण कलियर के जनप्रतिनिधियों को सुना, साथ ही साथ आपने वहां पर मौजूद लोगों की नाराजगी को भी देखा। आपको बताना चाहती हूं कि जिस वक्त इस मजार पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं डाली इस कार्रवाई में, लेकिन उनके मन में एक दर्द था, एक पीड़ा थी। उस दर्द को, उस आवाज को आवाज भारत ने आपके समक्ष लाकर रख दिया।